अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इससे पहले कि कुछ वीडियोस में हमने कबूतर का जोड़ा किस तरह डाला जाए इस पर बात की थी। आज हम कबूतर का जोड़ा डालने बाद हम किस तरह पहचाने कि ये जोड़ा सही से बैठा है या नहीं, इस पर बात करेंगे। तो जिस तरह कबूतर का जोड़ा नर कबूतर और मादा कबूतरों के जिस्मों के अलग अलग पॉइंट्स और उनके खूबियों के बातों को ध्यान में रखते हुए जोड़ा लगाया जाता है, उसी तरह इस तरह के जोड़े जब डाल दिए जाए तो हम किन बातों को देखकर ये पहचाने कि ये जोड़ा सही लगा है या नहीं, या इस तरह के जोड़े को आगे चलाए रखना, इस तरह के जोड़े से बच्चे लेते रहे या इस तरह के जोड़े को हटा दिया जाए या इस तरह के जोड़े को बदल दिया जाए। जिस कबूतर का हमने जोड़ा लगाया हुआ होगा उसके बच्चे मिजाजी खुश्क इस तरह के होंगे। साथ जब इस तरह के कबूतर ब्रीड करे तो 5 से 6 झोल लेने तक इस तरह के कबूतर अपने रंग में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं लाएंगे। बदलाव होगा और मुख्तसर होगा, पर अपने माँ बाप के रंग से, कलर से वो मैच करेंगे। साथ जब इस तरह के बच्चे इनके ताव लगने की बात करें तो जिस डाले हुए जोड़े के या तो इनके बच्चे दोनों मादा या कभी दोनों नर, इस तरह के बच्चे के झोल होंगे तो इस तरह का जोड़ा अच्छे से लगा हुआ इस तरह का होगा। इसके अंदर कुछ पॉइंट्स जो माँ बाप में कम थे या माँ बाप में मौजूद थे, उन दोनों पॉइंटों का इस बच्चों के अंदर आना और इससे उस कबूतर के बच्चों के अंदर उस खूबी का बढ़ जाना और इससे उसके कारकिर्द, चाहे परवास की हो चाहे और दीगर बातों की हो, इसका बढ़ जाना, इससे ये जोड़ा कामयाब हुआ इस तरह का होगा और ये जोड़ा सही से लगा हुआ इस तरह का होगा। उसी तरह जिस कबूतर के मैं बताता हूँ, ये एक बच्चा है, उसी तरह जिस कबूतर के आँखों के पलके बिल्कुल अपने माँ बाप की तरह हो, बारीक और पतली इस तरह की, और उसके पलकों के ऊपर के जो दंदाने होंगे वो भी साइज में बिल्कुल बारीक और तादाद में ज़्यादा होंगे, अपने माँ बाप की तरह या उनसे माँ बाप से भी अच्छे, तो इस तरह का जोड़ा अच्छा हुआ। और जब अगर बात करें कबूतर के बच्चे अपने आँखों की पलकों की साइज़ बड़ी कर जाए तो इस तरह का जोड़ा कामयाब नहीं हुआ होता है, इस तरह के जोड़ों को तोड़ना पड़ेगा। उसी साथ कबूतर के पंजे उनके तलों पर कम गोश्त रखे, उन बच्चों के जिसके लिए हमने ब्रीडिंग ली उनके तले गोश्त कम होगा, इसकी नलियों की एक सही मिक़दार में होना, उसके अंदर अगर किसी तरह की बढ़ जाए, जैसे नली मोटी हो जाए, तले पे गोश्त आ जाए, तो इस तरह का जोड़ा भी सही नहीं होगा। उसी तरह कबूतर के पल्ले के पर एक दूसरे पे इस तरह के चढ़े हुए होंगे, उसमें किसी तरह का गैप नहीं होगा, तो इस तरह के जोड़े भी सही लगे हुए इस तरह के होंगे। और जिस कबूतर के बात करें इस तरह पल्ले का आखिरी 10वां पर साइज़ में 8वें और 9वें जो परवाज़ी लेन पर है इससे बड़ा हो जाएगा, उस तरह का कबूतर भी और उस तरह का जोड़ा भी कामयाब नहीं हुआ होगा। उसी तरह कबूतर अगर अपने दुम को बैलेंस में रखेगा, खोलेगा नहीं, तो इस तरह का भी
जोड़ा अच्छा लगा हुआ इस तरह का होगा, और जिस कबूतर के बच्चे तुम खोलेगे उस तरह का जोड़ा सही से नहीं लगा हुआ होता है, उस तरह का जोड़ा तोड़ना पड़ता है। उसी साथ बात करें कबूतर के जोड़ की, तो जो कबूतर अपने जोड़ बंद रखते हैं और उनके बच्चों के अंदर जोड़ खुला हुआ इस तरह का आएगा, इस तरह का जोड़ा भी सही से नहीं बैठा हुआ होता है, इस तरह का जोड़ा भी तोड़ना होता है। इसी तरह बहुत सारी बातें होती है, उनको ध्यान में रखते हुए कबूतर के जोड़े को सही बैठा हुआ होना ये पहचाना जाता है। जिस तरह कबूतर का जोड़ा हम किसी मकसद से, जैसे प्योर नस्ल के कबूतर को तरतीबवार चलाने के लिए, उसी साथ दो अच्छी नस्लों की बीच क्रॉस देकर उनसे अच्छे कारकीर्द के या ज़्यादा उड़ने वाले कबूतर पाने के लिए, जैसे कबूतर के जोड़े डालकर हम ब्रीडर कबूतर हासिल करने के लिए, उनसे ब्रीडर बच्चे पाने के लिए जोड़ा डालते हैं। ये मकसद तभी पूरा होगा जब जोड़ा सही से बैठा हुआ इस तरह का होगा कि जोड़ा डालने के बाद वो कामयाब हुआ है या नहीं। वैसे तो हम कबूतर के बच्चों को परवाज़ में डालकर उसे आजमा कर भी चेक कर सकते हैं कि उस बच्चों के अपने माँ बाप के मुकाबले कितना अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। इस तरह की बातों को ध्यान में रखते हुए कबूतर के जोड़े से बच्चे लिए जाते हैं और जोड़े के सही होने का या जोड़े के गलत बैठने की बात को तय किया जाता है। इसी साथ कबूतर के ब्रीडिंग के शौक के अंदर कुछ बच्चे जो रोके जाते हैं क्योंकि उनसे ब्रीडिंग लेनी होती है, तो इस तरह के कबूतर कैसे पहचाने, इस पर आइंदा अगली वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।